हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए एक विशेष क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास जो है आप लोगों के लिए खेल विशेषांक होगा। खेल विशेषांक में हम लोग जो पढ़ेंगे, ओलंपिक पढ़ेंगे, पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे, शीतकालीन ओलंपिक हुआ, इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल अभी चल रहा है, एशियाई खेल हो रहा है, इस सभी को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यानी खेल से जितना भी क्वेश्चन बनेगा 4-5 क्लास में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा खेल से। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो नया नया भी खेल में अवार्ड दिया गया उसको भी पढ़ाएंगे। तो आज जो हम लोगों का क्लास रहेगा, आज के क्लास में हम लोग ओलंपिक स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को अगर आप लोग देख के जाइएगा तो आपके एग्जामिनेशन में जितना भी नंबर आएगा उससे 2 से 4 नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा ऑटोमेटिक। कहे कि ये 4-5 खेल विशेषांक जो है इससे क्वेश्चन आने की पूरी 100% संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसलिए 4-5 जो क्लास होगा खेल विशेषांक का, इसको निश्चित रूप से आप लोग देख के जाइएगा। ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 4-5 क्लास होगा, आराम से देख लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये क्लास उनके लिए यूजफुल हो जाए। तो हम लोग आज नए क्लास में, आज खेल विशेषांक में हम लोग स्टार्ट करते हैं ओलंपिक। इस खेल विशेषांक में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलंपिक। ओलंपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे 32वां ओलंपिक जो जापान के अंदर संपन्न हो चुका 2021 में। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ओलंपिक। ओलंपिक संघ, पूरे विश्व के अंदर ओलंपिक संघ की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन यानी IOC। जहाँ पर हमको शॉर्ट में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, IOC। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ या समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इसकी स्थापना कब हुआ, 23 जून 1894 ईस्वी को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, 23 जून 1894 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ल्यूसाने के अंदर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर ल्यूसाने के अंदर है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ, 1896 में सॉरी। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई, पहली बार ओलंपिक जो हुआ वो 1896 में हुआ। कहाँ पर हुआ, एथेंस। एथेंस किस देश के अंदर है, ग्रीस के अंदर। पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में कहाँ पर, एथेंस में। एथेंस किस देश के अंदर है, ग्रीस के अंदर। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को। प्रत्येक वर्ष 23 जून को क्या मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस, क्योंकि 23 जून 1894 ईस्वी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ल्यूसाने। ल्यूसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, बर्न। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड कौन है, थॉमस बॉक। और अगर हम लोग बात करें भारतीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है, नरेंद्र बत्रा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड हैं थॉमस बॉक और भारतीय ओलंपिक समिति के हेड हैं नरेंद्र बत्रा। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। आपसे हो सकता है परीक्षा में पूछ दे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और उसमें ऑप्शन डाल दे नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक समिति के हेड है और इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के हेड कौन है, थॉमस बॉक। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आदर्श वाक्य, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य में याद रखिएगा CTS, अल्टियस, फोर्टियस। और इसके अलावा नया शब्द जोड़ा गया है कम्युनिटर। ये कम्युनिटर हाल ही में जोड़ा गया, ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, CTS, अल्टियस और फोर्टियस। नया शब्द क्या जोड़ा गया है, कम्युनिटर। अगर आप लोग से पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ये जो CTS, अल्टियस और फोर्टियस ये किसका है, ओलंपिक समिति का आदर्श वाक्य है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आदर्श वाक्य क्या है, CTS है, अल्टियस है, फोर्टियस है। नया शब्द क्या जोड़ा गया है, कम्युनिटर जोड़ा गया है। और इसको जो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसी सीरियल वाइज में ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि इसको उल्टा पुल्टा याद रख लीजिएगा, सीरियल वाइज। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका सीरियल क्रम में है। तो CTS, अल्टियस, फोर्टियस और अब नया शब्द क्या जोड़ दिया है,
कम्युनिटर। ये किसका आदर्श वाक्य है? ओलंपिक समिति का ये आदर्श वाक्य है। क्लियर है? आगे देखते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य ये नीता अंबानी है। ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। ये भी डबल स्टार कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। अगर हम लोग बात करें ओलंपिक में, तो ये 5 वलय आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ओलंपिक में कितना वलय है? 5 वलय। ये 5 वलय किसको दर्शाता है? 5 विश्व के अंदर कितने महादेश हैं? 5। और यही 5 महादेश को ये दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो 5 वलय है ये किसको दर्शाता है? 5 महाद्वीप को। नीला रंग जो है, नीला वाला जो वलय है वो किस महादेश को दर्शाता है? यूरोप को। काला वाला जो है वो किसको दर्शाता है? अफ्रीका को। लाल वलय किसको दर्शाता है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। लाल वलय किसको दर्शाता है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। पीला वलय किसको दर्शाता है? एशिया महादेश को। हरा वलय किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को। तो ये पूरा संबंधित था किससे? ओलंपिक से। कौन सा? ओलंपिक का सदस्य देश देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं ओलंपिक में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 105। ओलंपिक में कुल कितने देश सदस्य हैं? 105। ये पूरा संबंधित था ओलंपिक से। अब आप लोगों को जो हम बताएंगे वो बताएंगे 32वां ओलंपिक जो टोक्यो के अंदर संपन्न हो चुका है। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक हुआ 2021 में, ये क्रम का कौन सा ओलंपिक था? 32वां। इसको भी ध्यान रखिएगा, टोक्यो के अंदर 2021 में जो ओलंपिक हुआ ये क्रम का कौन सा ओलंपिक था? 32वां ओलंपिक था। इसके पहले टोक्यो में कब ओलंपिक आयोजित की गई थी? इसके पहले एक बार 2021 में किया गया। इसके पहले जो है टोक्यो के अंदर कब ओलंपिक हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1964 ईस्वी में हुआ था, और वो ओलंपिक 18वां ओलंपिक था। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि 2021 के पहले टोक्यो में कब ओलंपिक आयोजित की गई थी? 1964 ईस्वी में। और ये कौन सा ओलंपिक था? 18वां ओलंपिक। 1964 के बाद टोक्यो के अंदर कब ओलंपिक आयोजित किया गया? तो 2020 में होने वाला था, कोरोना की वजह से 2021 में हुआ। और 2021 में जो हुआ ये कौन सा क्रम का था मेरे भाई बताइए? 32वां ओलंपिक था। इसमें से अगर कुल खेलों की संख्या बात करें कि 32वां टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? कुल खेल की संख्या 33 था, जिसमें स्पर्धा थे, इवेंट था 339। कुल कितने इवेंट था? 339 इवेंट 33 खेल के अंदर। कुल खेलों की संख्या कितना था? 33। और इवेंट कितना था, यानी स्पर्धा कितने थे? 339। भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया, कितने भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था? तो 22 राज्यों से कुल 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्लियर है? 22 राज्यों से कुल कितने खिलाड़ियों ने? 119। अगर हम लोग बात करें भारत से जो खिलाड़ियों का जो दल गया था, खेल में खेलने के लिए जो खिलाड़ियों का दल गया था 228, लेकिन वहाँ पर कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से कि 67 मेल और 52 फीमेल। क्लियर है? कितने खिलाड़ियों ने भारत की ओर से भाग लिया? तो 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और यहाँ से ध्वज, मतलब कि यहाँ से दल जो बन के गए थे खिलाड़ियों का दल कितना गया था? 228। भारत से कुल कितने खिलाड़ी गए थे? 228। और 228 में कितने खिलाड़ियों ने वहाँ पर भाग लिया? तो 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 67 मेल खिलाड़ी था और 52 फीमेल खिलाड़ी थी। क्लियर है? अब देखिए भारत के कितने इवेंट में भाग लिया, खिलाड़ियों ने कितने खेल में भाग लिया? तो ध्यान रखिएगा, भारत के खिलाड़ियों ने 18 खेल में भाग लिया। 119 खिलाड़ियों ने मिलकर कितने खेलों में पार्टिसिपेट किया? 18 खेल में। 18 अलग अलग खेल में भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। डबल स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। मिराई तोबा का ये जापानी शब्द है। मिराई तोबा क्या है? जापानी शब्द है, जिसका मतलब होता है अतीत से सीखो, नए विचारों को विकास करो। मिराई तोबा का क्या अर्थ होता है? अतीत से सीखो, नए विचारों का विकास करो। क्लियर है? मिराई तोबा किस प्रकार का शब्द है? जापानी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? अतीत से सीखो, नए विचारों का विकास करो। आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करें थीम सॉन्ग,
32वां ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। 32वां ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। इसको किसने गाया है? मोहित चौहान ने। इसको किसने गाया है? मोहित चौहान। लक्ष्य तेरा सामने है 32वां ओलंपिक का ये क्या है? थीम सॉन्ग है। और इसको गाया किसने है? मोहित चौहान ने गाया है। अगर हम लोग बात करें 32वां टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो आदर्श वाक्य रखा गया था, यानी मोटो रखा गया था, वो क्या था? ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था बताइए? ओलंपिक का, अभी पीछे बताएं, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था बताइए? सीटीएस, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, और नया शब्द इसमें क्या जोड़ा गया था? कम्युनिटर। ये किसका आदर्श वाक्य है? ओलंपिक का। लेकिन 32वां टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। क्लियर है? आगे इसी में और देखते हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह। भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? याद रखिएगा, एमसी मैरी कॉम। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम ये मुक्केबाजी खेल से संबंधित, इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक थी उद्घाटन समारोह के। क्लियर है? अगर मनप्रीत सिंह बात करें, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाजी खिलाड़ी एमसी मैरी कॉम दोनों को ध्वजवाहक बनाया गया था 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में। क्लियर है? टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ उसमें समापन समारोह का ध्यान रखिएगा, ये समापन समारोह में ध्वजवाहक किसको बनाया गया था? बजरंग पुनिया को। इसका संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। ये तीनों बात ध्यान रखना है। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? एमसी मैरी कॉम। संबंध मुक्केबाजी से मनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। और समापन समारोह के कौन थे खिलाड़ी? बजरंग पुनिया। इनका संबंध कौन से है? कुश्ती। अगर पदक तालिका की बात करें, पदक किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता? तो पहले स्थान पे यूएसए है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? यूएसए। यूएसए ने कुल मिला के 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 113 मेडल जीता। क्लियर है? कितने गोल्ड मेडल जीते? 39। सिल्वर मेडल कितना? 41। ब्रॉन्ज मेडल कितना? 33। तो कुल मिला के कितने मेडल हो गए? 113। पहले स्थान पे पदक तालिका में कौन सा देश रहा? अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन सा रहा? चाइना। 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 88 मेडल जीता। क्लियर है? और भारत की बात करें, भारत कौन से स्थान पे रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान 48 है। 48वां स्थान में भारत का स्थान। कितना पदक जीते? 1 2 का 4। भारत ने 32वें ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, जिसमें से कि एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। कुल कितने मेडल जीते? 7। अब बात करते हैं भारत के कौन कौन से खिलाड़ी ने ओलंपिक 32वां ओलंपिक के अंदर पदक जीता। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत का पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। भारत की ओर से 32वें टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल। कौन सा पदक? सिल्वर मेडल जीता इनको। और इनका संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से। याद रखिएगा, भारत की ओर से ओलंपिक में भारोत्तोलन के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू। यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने कि भारोत्तोलन के अंदर जीता, वो कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? वेट लिफ्टिंग से है। इनका संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से? मणिपुर से। और इन्हें किस कैटेगरी में जीती है? 49 केजी के कैटेगरी में। खुद का वजन कितना केजी? 49 केजी। और वजन कितना उठाई इन्होंने? 202 केजी। तो याद रखिएगा, किस कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीती है? तो 49 केजी के कैटेगरी में इन्होंने 202 केजी वजन उठा के कौन सा मेडल जीती? सिल्वर मेडल जीती है। इनका संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। आप लोग ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने सिल्वर मेडल जीता वो कौन सा है? मीराबाई चानू। इनका संबंध किस राज्य से? मणिपुर। कितने केजी के कैटेगरी में इन्होंने जीता है? 49 केजी के कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और वजन कितना उठाया? 202 केजी।
वहीं पर बात करें भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीती, कर्नम मल्लेश्वरी, उनका भी संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से। उसको अभी आगे पढ़ाएंगे। क्लियर है? पहला खिलाड़ी जिसने 32वें ओलंपिक में पदक जीता वो कौन है? मीराबाई चानू। अब आगे देखते हैं इसी में 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर देखते हैं भारतीय हॉकी टीम की स्थिति। भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद फिर से पदक जीता। इसके पहले कब जीता था भारतीय हॉकी टीम ने पदक? याद रखिएगा 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर है? 2021 के पहले भारतीय हॉकी टीम ने कब पदक जीता था? 1980 के मॉस्को ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आप लोग कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में हॉकी खेल में सबसे अधिक गोल्ड जीतने वाला कौन सा देश है? भारत है। वर्ल्ड में हॉकी खेल में, हॉकी में सर्वाधिक गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड, सर्वाधिक गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड वो किसके पास है? भारत के पास। भारत ने अकेले ही गोल्ड कितना जीता है? 8। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के अंदर कितने गोल्ड जीते हैं? 8। और ऐसा पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी देश नहीं है जिसने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीता हो। अगर कुल मेडल की बात करें, कुल गोल्ड की, भारत ने अभी तक गोल्ड मेडल टोटल 10 गोल्ड जीता है। टोटल कितना गोल्ड मेडल जीता है? 10। 8 हॉकी टीम के अंदर जीता गया है और 9वां जो गोल्ड जीता है वो अभिनव बिंद्रा ने, और 10वां गोल्ड जो जीता है नीरज चोपड़ा ने। वो आगे बताएंगे अभी। तो ध्यान रखिएगा भारतीय हॉकी टीम 41 वर्ष बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक जीता। कितने वर्ष बाद? 41 वर्ष बाद। किसको हरा के जीता? जर्मनी को हरा के। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो याद रखिएगा जर्मनी को हरा के। कितना से हराया था? 5-4 से हराया था। हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। गोलकीपर कौन है? पीआर श्रीजेश। गोलकीपर पीआर श्रीजेश। अभी तक हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने कितने पदक जीते हैं? गोल्ड 8 गोल्ड जीते हैं। ये जो कि पूरे विश्व के अंदर क्या है? एक रिकॉर्ड है। वहीं पर अगला बात करें, अगला पदक तो ये किसके नाम है? रवि दहिया के नाम है। किसके नाम है? रवि दहिया। इसने सिल्वर मेडल जीता है किस खेल के अंदर? कुश्ती में। रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है किस खेल के अंदर? कुश्ती के अंदर। इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए। देखिए अगला जो नीरज चोपड़ा, ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। 32वां ओलंपिक के अंदर एकमात्र गोल्ड मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीता। वो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। कितना दूरी भाला फेंका था? 87.58 मीटर। कितना दूरी तय किया था उसके भाला ने? 87.58 भाला फेंककर इन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। ये जो तिथि था गोल्ड मेडल जीतने का, ये तिथि था 7 अगस्त को। ये कौन सा तारीख को जीता था? 7 अगस्त को। इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाएंगे? 7 अगस्त को, 2 दिन बाद आज से, है ना। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता। कितना दूरी भाला फेंककर? 87.58। इसका खेल का संबंध कौन सा है? भाला फेंक। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जेवलिन थ्रो। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। हरियाणा का यह खिलाड़ी है। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कितना दूरी भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और ये कितने तारीख को? 7 अगस्त को। इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। अगला देखिए बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कांस्य पदक जीता किस खेल के अंदर? कुश्ती में। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता किस खेल के अंदर? कुश्ती में। अगला देखिए लवलीना बोरगोहम। लवलीना बोरगोहम ने कांस्य पदक जीता किस खेल के अंदर? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में किसने जीता ब्रॉन्ज मेडल? तो याद रखिएगा लवलीना बोरगोहम, है ना। अगला है पीवी सिंधु, सिल्वर गर्ल। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन खेल के अंदर। एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीती। कौन है? पीवी सिंधु। 2016 के रियो ओलंपिक के इन्होंने अंदर क्या जीती थी? सिल्वर मेडल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिल्वर गर्ल के नाम से भी जानते हैं। सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु। किस खेल के अंदर? बैडमिंटन के अंदर। 2021 के अंदर कौन सा मेडल जीती? ब्रॉन्ज मेडल। और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीती थी?
सिल्वर मेडल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिल्वर गर्ल के नाम से भी जानते हैं। ये तो भारतीय खिलाड़ी हुए जिन्होंने पदक जीता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हैं ओलंपिक के अंदर जो अभी आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, पहले भारतीय खिलाड़ी जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता, कोई भी पदक है ना, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय खिलाड़ी जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता वो है के डी जादव। ध्यान रखिएगा, के डी जादव जो है वो भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता। के डी जादव ने 1952 ईस्वी में हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर कौन से पदक जीता था, कुश्ती खेल में। भारत के पहले खिलाड़ी जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता वो कौन है, के डी जादव। 1952 ईस्वी का हेलसिंकी ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, कौन से पदक जीता, किस खेल के अंदर जीता, कुश्ती के अंदर जीता। भारत के पहले खिलाड़ी जिसने कि व्यक्तिगत स्पर्धा में, व्यक्तिगत रूप से स्पर्धा में पदक जीता वो कौन है, के डी जादव। 1952 ईस्वी का हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर कौन से पदक, कुश्ती खेल के अंदर जीता। दूसरे खिलाड़ी याद रखिएगा, भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता, व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता वो कौन है, अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन है, अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर शूटिंग के अंदर इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता। अगर केवल आपसे पूछा जाए कि पदक जीता व्यक्तिगत स्पर्धा में तो के डी जादव, और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा। कब, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर। अगला देखते हैं, दूसरा खिलाड़ी, दूसरा भारतीय खिलाड़ी जिसने कि गोल्ड जीता वो है नीरज चोपड़ा। व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे भारतीय खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता वो है कौन, नीरज चोपड़ा। इन्होंने 2021 के अंदर गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो के अंदर। अच्छा, आप बताइएगा भारत ने अभी तक कुल कितने गोल्ड जीते हैं, भारत ने अभी तक कितने गोल्ड जीते हैं, टोटल कितने गोल्ड जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल 10 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से कि 10 में से 8 जो जीता है वो हॉकी में, 8 किसमें, हॉकी में, प्लस 1 जो जीता है वो अभिनव बिंद्रा और 1 जो जीता है नीरज चोपड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने भारत ने अभी तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो 10। अब भारत ने अभी तक कितने गोल्ड जीते हैं ओलंपिक के अंदर, तो 10। 8 हॉकी टीम के अंदर जीता गया है और 1 अभिनव बिंद्रा और 1 नीरज चोपड़ा। इस तरह से कुल कितने गोल्ड जीते हैं भारत के खिलाड़ियों ने, 10 गोल्ड जीते हैं। आगे देखते हैं इसी में। देखिए, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीता, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीता वो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में पदक जीती। वो कब जीती, 2000 के सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक जीती थी, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। याद रखिएगा कौन सा पदक जीती, ब्रॉन्ज मेडल। भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीती कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को अभी हाल ही में दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। और यही कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत के पहले महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में पदक जीती। कब, 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में कौन से पदक जीती थी, किस खेल में, वेट लिफ्टिंग के अंदर यानी भारोत्तोलन के अंदर। भारोत्तोलन के अंदर इन्होंने 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने पदक जीती। अगला देखते हैं, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीती उसका क्या नाम है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को सिल्वर गर्ल के नाम से भी जानते हैं। सिल्वर गर्ल के नाम से किसको जानते हैं, पीवी सिंधु को। क्यों, क्योंकि 2016 ईस्वी के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी। 2016 ईस्वी के रियो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीती, रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती। इस तरह से भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई जिसने 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीती। वो कौन है, पीवी सिंधु यानी सिल्वर गर्ल। 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। इनका संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से। आगे देखते हैं, मेल में, यही कारनामा मेल में करने वाले
भारतीय खिलाड़ी, यानी लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। पहले भारतीय खिलाड़ी तो याद रखिएगा, इनका नाम है सुशील कुमार। भारत के पहले खिलाड़ी जो 2 लगातार ओलंपिक में 2 पदक जीता, क्या नाम है? सुशील कुमार। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इनका संबंध किस खेल से है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे पैरा ओलंपिक और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है, आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली सभा में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.